हर कोई सरदार है जो आगे चलने वाला है, उसको हमने पीछे बिठाया है। आप मुझे वो बच्चा अपनी गोद में दे देखते हैं। अब्दुल्ला ने हुजूर को अपनी गोद में लिया। ऊँटनी ऐसे चली जैसे कि कोई नई ऊँटनी है, वो पुरानी ऊँटनी नहीं थी। और जब चलने लगी है, कुर्बान जाऊं उलमा के ऊपर मेहनत करके तारीख को जमा किया है। जब ऊँटनी चलने लगी, वो काफिला दूर जा चुका था, पीछे से गर्द गुबार की आवाज आई। काफिले वालों ने कहा एक तरफ हो जाओ, हो सकता है कोई लुटेरा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि डाकुओं का जमाना होता था। तो उसमें से एक बुढ़िया बोली, नहीं ये लुटेरा नहीं, ये दो जहान का सवेरा आ रहा है। हलीमा की ऊँटनी को जब देखा, हलीमा तूने ऊँटनी बदल ली। कहा ऊँटनी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। अल्लाह पाक ने उस ऊँटनी में वो ताकत अता फरमाई, सबसे आगे निकली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के घर पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू से आदत यही रहा करती थी। हजरत हलीमा का एक और बच्चा था, दूध पीता। कभी कभी हजरत हलीमा हुजूर को उस तरफ का दूध पिलाना चाहती जिस तरफ उनका अपना बच्चा पीता था, लेकिन हुजूर ने कभी मुंह नहीं लगाया, क्योंकि वो हक खाने नहीं, हक दिलाने आया है। वो जुल्म करने नहीं, जुल्म को मिटाने आया है। वो हक और इंसाफ की शरीयत को लागू करने आया था। और हलीमा की बकरियों में दूध नहीं था। हलीमा फरमाती है कि मेरी नजर एक ऐसी बकरी पर पड़ी जो दूध नहीं देती थी। मैंने देखा कि उसके थनों में दूध उतर आया है। मैं आई, घर का बर्तन लेकर के आई, दूध निकाला। मेरे घर के बर्तन खत्म हो गए, बकरी में दूध खत्म नहीं हुआ। पड़ोस से बर्तन मांगा, मेरे जमीर ने आवाज दी, हलीमा पूरे बरिए के पूरे गांव के बर्तन खत्म हो सकते हैं, आज तेरी बकरी का दूध खत्म नहीं होगा, क्योंकि बरकतों वाला नबी तेरे घर में आया है। किस्मत वाली माई थी जिसके मुकद्दर में अल्लाह के नबी आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा बड़ा किया। फिर उनकी बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत हलीमा की बेटी शीमा, हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला फरमाती है, मैं अपने भाईजान को बकरियों में ले गई। और वहां जब ले गए तो मैंने देखा दो आदमी आए सफेद लिबास में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के उनको पेट चीरा। मैं डर गई, घबरा गई, वापस अपनी अम्मी जान के पास आई, अपने अब्बू को बुलाया कि दो आदमियों ने मेरे भाई के पेट को चीरा और उसमें से कुछ निकाल रहे थे। जब दोनों वहाँ पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े थे। कहा बेटा आपके साथ क्या हुआ? कहा अम्मी जान मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, दो आदमी आए थे, उन्होंने मेरे पेट का ऑपरेशन किया, कुछ अंदर से निकाला और वापस बंद कर दिया। और जब कमीज को उठाया तो वाकई पहला सफर हुजूर का तिजारत का था। एक राहिब था, वो राहिब कभी अपने बंगले से बाहर नहीं आता था, लोगों की खिदमत तो करता था। उस दिन वो अपने बंगले को छोड़कर बाहर आया, अपना जो मकान था उस जमाने में उसको छोड़कर बाहर आया और हजरत अबू तालिब से कहने लगा, ये लड़का किसका है? ये बच्चा कौन है? किसका बच्चा है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। उसने उसके हाथ में एक किताबचा था, वर्क थे लिखे हुए, उसने वर्कों को देखा, कहा नहीं आप सही नहीं फरमा रहे, मेरे हिसाब से इस बच्चे का बाप दुनिया में जिंदा नहीं होना चाहिए, वो इंतकाल कर चुके हैं, मेरी किताब ये कहती है। कहा बेशक ये मेरे भाई का लड़का है, क्योंकि अरब में एक रिवाज था कि भाई की बेटी को भी अपना बेटा कह देते थे। हम भी कहते हैं कि हमारा बेटा, भाई का बेटा बेटा ही है। कहा हमारी किताब में लिखा हुआ है और मैंने दूर से आपको देखा, आपका जब काफिला आ रहा था तो मैंने देखा कि बादल ऊपर साए किए हुआ है। मैं सोच रहा था कि काफिला कोई बरकत वाला काफिला है। फिर मैंने देखा ये बच्चा थोड़ा हटा तो बादल भी उसकी तरफ गया। मैं समझ गया ये बच्चा आखिरी जमाने का आखिरी नबी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ा। कुर्बान जाऊं, क्या उसकी किस्मत थी जिसके हाथ में हुजूर का हाथ था। कितने मुकद्दर वाला वो राहिब था ईसाई, लेकिन अल्लाह ने उसके मुकद्दर को कितना चमकाया। हुजूर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहने लगा बेटा जमाना बहुत सताएगा, परेशान करेगा, रास्ते में पत्थर डालेंगे, कांटे डाले जाएंगे, आप पर पत्थर मारे जाएंगे, हालात आएंगे आपका, लेकिन काश मैं उस वक्त जिंदा नहीं हूं। अगर मैं उस वक्त जिंदा होता
तो आप पर लगने वाले पत्थर को पहले मैं अपने सीने पे खाता, आपको लगने ना देता। लेकिन मेरे हयात मुझे इतना मौका नहीं देगी, मैं दुनिया में जा चुका हूँ, लेकिन मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं गवाही देता हूँ तो अल्लाह का सच्चा रसूल है और आखिरी नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया, बंद हो गया। अब कोई दुनिया में नबी नहीं आएगा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अगर कोई नबूवत का दावा करे और कोई उस आदमी से दलील मांगे वो भी मुजरिम है, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि खुद हुजूर ने फरमाया है कि मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर आता, कोई नबी नहीं आएगा। और हजरत मुफ्ती शफी साहब ने, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने अदालत के अंदर यही आयत पेश की थी, कुरान करीम की पहले पारे की आयत है, उसमें दो चीजें का जिक्र किया गया है। पहली किताबों पर ईमान लाने का जिक्र है और कुरान करीम पर ईमान लाने का जिक्र है, तीसरी किसी किताब का ऊपर ईमान लाने का जिक्र नहीं है। हजरत ने फरमाया अब कोई नबी नहीं आएगा, यही इसकी दलील है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने शहर की कसमें खाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मुझे उस शहर की कसम है, तीन की कसम है, जैतून की कसम है, मुझे शहर की कसम है जिस शहर में मेरा आका है। अल्लाह ने बेहतरीन ढांचे में इंसान को पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन ने इसी सूरत के अंदर एक वाक़या नकल फरमाया है कि एक बादशाह के किसी वजीर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बादशाह ने वजीर ने कहा तू अगर इतनी खूबसूरत है जो 14वीं का चांद से भी आगे निकल जावे, अगर इतनी खूबसूरत नहीं है तो तुझे 3 तलाक। उलमा की मजलिस लगी, बड़े बड़े मुफक्किरीन मुहद्दिसीन मौजूद थे। कहा आपने कहा है अपनी बीवी को तलाक तो हो गई। कुर्बान जाऊं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह आते हैं और फरमाते हैं तलाक नहीं हुई। कहा क्यों नहीं हुई? अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान का, लक़द खलक़नल कमर नहीं का, लक़द खलक़नल कमर चांद का नहीं का, इंसान का कहा है। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन खूबसूरत ढांचे में पैदा फरमाया है। तेरी बीवी ठीक कहती है, गलत नहीं कहती। ये था इल्म। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर वो नबी ही लोगों को इकट्ठा किया, मक्का वालों को, और इकट्ठा करने के बाद क्या कहा? 40 साल की जिंदगी तुम्हारे सामने थी, तुमने मुझे कैसा पाया? सच्चा पाया या इसके बरअक्स पाया? अरबी इबारत का तुम्हें तर्जुमा इस तरह से सादिकन काज़िबा, लेकिन मैं मजबूर हूँ तर्जुमे में सच्चा पाया या इसके बरअक्स पाया ये लफ्ज हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सारे लोग मिलकर कहने लगे आप तो सच्चे हैं, हमने आपके अंदर कोई बुराई की चीज नहीं देखी, भलाई ही भलाई देखी। जब सारे लोग मुत्तफिक हो गए तो हुजूर ने फरमाया अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है, तुम पर हमला करने वाला, मान लोगे? सबने कहा मान लो। जब हुजूर ने ये अल्फाज दोहराए क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। बस पहला पत्थर उठाया उसी ने जिसने खुशियां मनाई, जिसने हुजूर का सगा था, चचा था, हक चीज ऐसी होती है। पहला पत्थर और अल्फाज ऐसे कहे थे आपने हमें इसलिए बुलाया है, लेकिन हुजूर सब्र से भरे हुए थे। उलमा ने लिखा है हुजूर ने अबू जहल की गालियों का जवाब नहीं दिया, वो देता गया, हुजूर सुनते गए। अल्लाह की कुदरत हरकत में आई, अल्लाह ने जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब।
सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जब बंदा खामोश होता है ना, कभी भी हम किसी को बुरा भला कहें और सामने वाला खामोश हो जाए तो हमें डरना चाहिए। वो जवाब नहीं दे रहा, इसके बदले में खुदा जवाब देगा, और जब खुदा जवाब देने पर आएगा बहुत मसला उलझ जाएगा। बहरहाल मेरा बयान करने का वक्त अनकरीब पूरा हो रहा है। असल बयान तो हजरत का है, हम कुछ सुनेंगे सीखेंगे। ये तो 5-10 मिनट 15-20 मिनट सिर्फ एक वाक़या है। हाँ, उलमा ने उस पर कलाम किया है, लेकिन मैं आपको सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सहाबा के साथ बैठे हुए, सहाबा इकराम के सामने हुजूर फरमाते, ओ मेरे यारो, ओ मेरे परवानों, ओ मेरे दोस्तों, मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। या रसूलुल्लाह, कौन सी चीजें पसंद है? अबू बकर देखने लगे, उमर की नजरें भी हुजूर की तरफ पड़ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब हैं, बड़ी पसंद हैं। नंबर 1, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज हम अपने आप के गिरबान में झांके, हम आशिक हैं, इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इश्क ये है कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी हो, हमारा चेहरा पीराने पीर जैसा होना चाहिए, हमारा चेहरा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा होना चाहिए, साबिर कलेरी जैसा होना चाहिए, अल्लाह वालों की शक्ल जैसा हमारा चेहरा होना चाहिए, तब हम सच्चे आशिक हैं, वरना नहीं। पीराने पीर का फरमान तो सुना होगा, नमाज ना पढ़े, मेरी मौजूदगी में मौत आ जाए, मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन होने ना, मैं जनाजे की नमाज पढ़ने ना दूं, फिर हम दावा करते हैं हम पीराने पीर के दामन को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, पहले तो पकड़ो, फिर छोड़ने का कहोगे हम नहीं छोड़ेंगे, बेशक नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह करे न छोड़ें, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा ना। हुजूर ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज क्या पसंद है? मुझे खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए उलमा ने लिखा है 3 चीजों का इनकार नहीं करना चाहिए, खुशबू, तकिया और दूध। इन 3 चीजों का इनकार नहीं करना चाहिए। मुझे खुशबू बड़ी पसंद है, और तीसरा नंबर में मुझे नेक औरत बहुत पसंद है। जब हुजूर की बात पूरी हुई, सदक़ता या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर खड़े हुए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया, मुझे भी 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। अबू बकर फरमा दीजिए क्या पसंद है? हजरत उमर भी सोच रही है, अली भी सोच रही है, उस्मान भी सोच रही है। अबू बकर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, मुझे बहुत बड़ा पसंद, पहले पसंद ये है कि आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो, मैं आपके चेहरे अनवर को देखता जाऊं, कुर्बान जाऊं। अबू बकर तेरे मुकद्दर पे, कितना बड़ा तेरा मुकद्दर चमकने वाला है, तू कितना बड़ा आशिक है। पहली पसंद की चीज क्या कह रहा है? या रसूलुल्लाह, आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो, मैं देखता जाऊं आपको। या रसूलुल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद क्या है? मेरा माल हो, मेरा पैसा हो, और आपकी जात पे और आपके दीन पे कुर्बान हो जाए, ये मुझे बहुत पसंद है। लुटा दिया ना अबू बकर ने, घर में कुछ नहीं छोड़ा। घर में क्या छोड़ा? अबू बकर के लिए अल्लाह और उसके रसूल बस। अबू बकर ने घर में नहीं छोड़ा। तीसरी, मुझे ये चीज पसंद है कि मेरी बेटी हो और आपके निकाह में हो, आपकी बीवी हो, मुझे ये बहुत पसंद है। हजरत अबू बकर बैठे, उमर खड़े हो गए, कुर्बान जाऊं उमर तेरी तकदीर पर। उमर खड़े होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आपने भी सच फरमाया और मेरे दोस्त अबू बकर ने भी सच फरमाया, मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। वो कौन सी चीजें पसंद हैं? मुझे एक चीज ये पसंद है कि भलाई का हुक्म करूं, बुराई से रोकूं। दूसरी ये चीज पसंद है, भलाई का हुक्म करूं, बुराई से रोकूं, और फटा लिबास पहनूं, फकीरों जैसा लिबास पहनूं। हजरत उमर बैठे, उस्मान खड़े। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी सच फरमाया, अबू बकर ने भी सच फरमाया, उमर ने भी सच फरमाया, मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। क्या पसंद है? मेरी जुबान हो, अल्लाह का कलाम हो, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, मुझे बहुत पसंद है। और उस्मान ने करके दिखाया। अल्लाह का कुरान था, उस्मान पढ़ रहे थे, जालिमों ने तीर चलाया, खाना बंद था,
और जैसे तीर लगा उस्मान को, खून का फुआरा उठा और कुरान की आयत पे गिरा, कुरान पे गिरा। सूरह तहा कितना पाक खून होगा जो कुरान पे गिरा। और फिर उस्मान को कुरान ने सीने से लगाया और कुरान को उस्मान ने सीने से लगाया। अल्लाह को प्यारे हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान बहुत अजमत वाली किताब है, अल्लाह ने हमें फ्री में दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हजरत इब्राहिम के 5 इम्तिहान लिए अल्लाह ने। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में 100/100 नंबर हासिल की तो अल्लाह से एक फरमाइश की, इलाही मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। जब बेटा कामयाब होता है बाप से इनाम मांगता है, भाई कामयाब होता है बड़े भाई से इनाम मांगता है, भतीजा कामयाब होता है तो चचा से इनाम मांगता है। रब्बुल आलमीन मैं इम्तिहान में से कामयाब हुआ तो मैं तुझसे इनाम मांगता हूँ, अल्लाह मुझे वो इनाम अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया मांगी, क्या मांगते? मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। कुर्बान जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। फरमाने लगे, इलाही मैं जो इनाम मांगता हूँ वो तेरे खजाने में भी एक है। तेरे खजाने में बेशक कमी नहीं है, लेकिन जिस इनाम को मैं मांगता हूँ वो तेरे खजाने में भी एक है। क्या मांगते हो मांगो। इलाही मैं मेरी औलाद में, मेरे खानदान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगता हूँ कि मेरी नस्ल में पैदा फरमा। हजरत इस्माइल की नस्ल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो हजरत उमर की पसंद, उस्मान खड़े हुए, उस्मान की पसंद हो गई। हजरत अली खड़े हुए, या रसूलुल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। क्या पसंद है? मेहमान नवाजी करना, मेहमान को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2, कुफर के मुकाबले में तलवार चलाना भी मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, गर्मी का रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। मुआज़ इब्न जबल एक सहाबी अपने बिस्तर से मौत आ रही है और रो रहे हैं। साहबा ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, मौत से डर रहे हो? बोला साहबी मौत से डरे, मौत से तो हम डरे, डरे वो जिसकी तैयारी ना हो, और जो तैयारी कर चुका है वो क्यों डरेगा। एक साहबी वो फरमाते कि मुझे भी 3 चीजें पसंद थी कि मैं मौत से डरता। मौत पसंद थी इसलिए कि अल्लाह की मुलाकात, मुझे भूख पसंद इसलिए थी कि मैं अल्लाह का याद करने वाला, शुक्र करने वाला बनूं। ऐसे ही एक और चीज पसंद फरमाई मुझे चीजें बहुत पसंद थी। बहरहाल तो मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मौत से कौन डरे, मौत से तो मैं नहीं डरता, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी मौत चारपाई पे आ रही है। मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी। मेरे दिल की तमन्ना थी कि जिहाद का मैदान होता और मैं उसके अंदर होता और मैं कुफार से मुकाबला करता और उनको कई लोगों को क़िताल कर देता, फिर वो मुझे शहीद कर देते, मेरी जुबान को काट देते और मेरी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाते। कयामत के दिन मेरा रब मुझे पूछता, मुआज़ दुनिया से क्या लाया? तो मैं जवाब देता, इलाही तेरे रास्ते में जुबान कटा के आया हूँ, कैसे बोलूं? जिस चीज से बोला जाता है वो भी काट के आया हूं, बोलो कैसे बोलूं? ये था साहबा का जज्बा। तो मैं आपसे भी कहता हूं नमाज की पाबंदी करो। हर वली ने, हर नबी ने, हर साहबी ने, हर आलिम ने नमाज नहीं छोड़ी, तो हमें भी चाहिए। मोहम्मद का आशिक कभी नमाज नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद का आशिक कभी नमाज नहीं छोड़ता। अगर किसी से आज से पहले छूट गई है, आज से पक्की इस मजमे में और इस मजलिस पाक मजलिस में ये वादा करें कि इंशाअल्लाह आज की जोहर से मौत की जोहर तक मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी। मेरे घर में भी कुरान करीम की तिलावत होगी, मेरे घर में गाना नहीं बजेगा। दोस्तों अभी हजरत ने आते ही कहा था कि नात तो बहुत अच्छी है, नात जो मोबाइल में बज रही थी नात बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ जो संगीत है ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हुजूर का नाम पाक है। ये पाक नाम नापाक चीज के साथ लेना ये बेअदबी है, ये अदब के खिलाफ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब संगीत सुनते हैं, एक साहबी दूसरे नाफे वो साथ में थे, अपनी उंगलियों कानों में डाल देते और उससे पूछते हैं आवाज आ रही है? जी आ रही है। उंगली नहीं निकालते, दूर जाते हैं, कहते हैं आवाज आ रही है? कहा नहीं आ रही है। उंगली निकाली, फरमाया मेरे रसूल ने भी इस तरह करके दिखाया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा
बयान करना मकसद तो नहीं है, छोटा सा सबक था आपके सामने सुना दिया। बयान को हजरत करेंगे इंशाअल्लाह, हम गौर फिक्र से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।